तो मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे। एसएससी जीडी का रिजल्ट जो कि कई दिनों से मतलब कि एक भूल भुलैया की तरह अपने आप में लोगों को घुमा रहा है। काफ़ी दिन से यही हो रहा है, आज आ रहा है, आज आ रहा है, आज आ रहा है। तो फाइनली उसकी डेट भी आज अनाउंस की जा चुकी है। आज शाम 5 बजे तक एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आप लोगों को दिख जाएगा। रिजल्ट जो है कैसा आएगा इसके बारे में चर्चा करूंगा। जो रिजल्ट आने से पहले कट ऑफ जो जारी हुई है उसके ऊपर भी चर्चा होगी और अच्छे से चर्चा करूंगा। थोड़ा वीडियो लंबी होगी पर मैं आप लोगों को चीज़ें एकदम आसान से समझाऊंगा। आप लोगों की बहुत सी क्वेश्चन हैं जो कमेंट में पूछे जा रहे थे, तो उन चीज़ों की भी मैं जवाब दूंगा और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने सीयूएसएससी हब में। आज की वीडियो एसएससी जीडी पर आधारित होने वाली है। एमटीएस पे हमारी लगातार सीरीजें चल रही हैं। एसएससी जीडी पर भी हमने एक दो वीडियोस बनाए थे, मेरी तीसरी या चौथी वीडियोस होगी। मैं आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके एग्जाम नोटिफिकेशन वगैरह पर चर्चा करता हूँ और सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस से एक शुरुआत की गई है सीयूएसएससी हब के परिवार की, जिसमें लगभग 370 लोग जुड़ चुके हैं। और आप लोगों से अनुरोध है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर चीज़ों को फायदा मिलता होगा तभी लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आगे आपसे भी उम्मीद है सब्सक्राइब करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो बातें हुई है वो एसएससी जीडी की हुई है। एसएससी जीडी पर एक चर्चा करूंगा, उसमें आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन उठ रहे थे, कौन कौन से थे, जैसे कि रिजल्ट कब आएगा, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिजल्ट से पहले कट ऑफ जारी की मतलब कि रुझान आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो एक दिन पहले रुझान आते हैं, वैसे रुझान आए हैं। क्या आया है उसको भी बताऊंगा। हाईएस्ट जोन कौन कौन से हैं, मीडियम जोन कौन कौन से, इजी जोन कौन कौन से हैं, ये सब चीजों पर आराम से मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ रिजल्ट कब आएगा। देखो, अगर मैं बात करूँ तो उस बीच एक नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा था, जिसमें शायद शाम 5 बजे 2 तारीख को दिख रहा था जीडी का रिजल्ट, लेकिन हुआ नहीं। आज अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आज 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा तो आप कहेंगे क्या? जी हाँ, आज 5 बजे तक आप लोगों को जीडी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, वो भी आपके अपने ऑफिशियली वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर आप लोगों को मेरे द्वारा वीडियो मिल जाएगी, उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल पर लिंक भी मिल सकती है, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। रिजल्ट से पहले जो कट ऑफ जारी हुई थी आप लोगों की, उसमें क्या क्या हुई, नॉर्मलाइजेशन हुआ आप लोगों का। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों को कितने नंबर बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं, वो सब चीजों पर भी चर्चा होगी। हाईएस्ट जोन, मीडियम जोन सबको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को हाईएस्ट जोन बता देता हूँ। देखो, मैंने लिख के लाया हूँ क्योंकि मुझे भी पता है, जब मैंने पिछले बैकग्राउंड का इसका एसएससी जीडी का इतिहास वगैरह देखा तो उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे अनभिन्न लगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए लिखना पड़ा। आप लोगों के हाईएस्ट जोन जो बन रहे थे वो बन रहे थे यूपी, ठीक है, हाईएस्ट, जहाँ की कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी वहां की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका यूपी हो गया, यूपी के बाद आप लोगों का बिहार हो गया, ठीक है, बिहार के बाद आप लोगों का दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद आप लोगों का HR यानी हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद आप लोगों का झारखंड हो गया। इन सब की कट ऑफ जो है अन्य इधर स्टेट से हाई जाएगी। झारखंड के बाद आपका यहाँ पे पंजाब हो गया, ठीक है। पंजाब के बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल, WB में लिख देता हूँ, वेस्ट बंगाल आप लोग समझ लीजिएगा। उत्तराखंड यूके, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश MP, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 ऐसे राज्य निकाले हैं जिनकी कट ऑफ जो हाई रहने वाली है। लगभग औरों के हिसाब से यहाँ पे +5 से +7 तक का स्कोर अब देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें अगर आप लोगों की कट ऑफ पे 10 नंबर अगर जनरल के बड़े दिख रहे हैं, 10 नंबर प्लस दिख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है आप लोगों का। आप लोग कट ऑफ के अंदर आने वाले योग्य छात्र हैं। SC ST में अगर 8 नंबर बढ़ रहे हैं तो भी आप लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग हैं जो क्वालिफाई कर जाएंगे आगे की फिजिकल वगैरह के लिए, ठीक है। ये तो हो गई थी बात यहाँ पे हाईएस्ट जोन की। अब आप लोगों का जोन है जो कि अब यहाँ पे मीडियम जोन की बात करूँ, अगर मीडियम जोन की, मीडियम जोन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने 9 राज्य बता दिए हैं, तो और भी कोई बहुत से राज्य हैं जो आप लोगों को बताना है। मीडियम जोन ऐसा जोन होता है जहां पर इनके हिसाब से लगभग -3 to -2 स्कोर रहता है मीडियम जोन में, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो देखो, सबसे पहले मीडियम जोन हमारा क्या आता है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के बाद आप लोगों का हिमाचल प्रदेश आता है, तो एचपी लिख देता हूँ। एचपी के बाद आप लोगों का आंध्र प्रदेश आता है, एपी। एपी हो गया। एपी के बाद आप लोगों का गुजरात आता है। गुजरात के बाद आप लोगों का यहाँ पे मेघालय भी एक मीडियम जोन में आता है। वैसे मेघालय में कभी कभी ऐसी कट ऑफ हो जाती है कि हाईएस्ट को भी क्रैक कर देता है, तो इस राज्य को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखूंगा, लेकिन मेघालय को मैंने इसमें रख दिया। तो 2 2 4 एक 5 राज्य मैंने मीडियम जोन में रखे हैं। अभी आप लोगों को इजी जोन भी बताता हूँ, और फिर बाद में भी और भी बहुत सी चर्चाएं करनी कट ऑफ वगैरह के बारे में, तो उन सब चीजों को आराम से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो सेफेस्ट जोन बोल सकते हैं या लोएस्ट जोन बोल सकते हैं आप लोग, इजी जोन। ठीक है, इजी जोन में अगर मैं बात करूं आप लोगों का, इजी जोन में आपका असम आता है। ठीक है, असम के बाद आपका त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा के बाद आप लोगों का गोवा आता है। ठीक है, गोवा के बाद आपका सिक्किम आता है। सिक्किम के बाद आपका मणिपुर आता है। ये ऐसे राज्य जहां की कट ऑफ औरों के हिसाब से कम जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका जो मीडियम जोन है, मीडियम जोन में अगर आप लोगों के +8 हो रहे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर आप लोगों का यूआर जनरल ओबीसी में, और +6 हो रहे हैं एससी एसटी अदर में, तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों का माना जा सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। अभी फाइनल रिजल्ट जब आज शाम आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आपका क्या हुआ, या फिर मैं अगर कोशिश करूंगा लाइव आने का आ सकूंगा, तो वैसे उम्मीद नहीं है लाइव आने का, क्योंकि अभी थोड़ा काम है। तो इन चीजों पर आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ जारी हुआ था। हाईएस्ट जोन मैंने बता दिया आपको, मीडियम जोन, इजी जोन भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आप लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो देखो रिजल्ट का अगर मैं बताऊं तो आज शाम 5 बजे उम्मीद है आने की। ठीक है, आज शाम 5 बजे। वैसे जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन मुझे कुछ लग रहा है, कई अपडेट्स मुझे पता चले हैं, मेरे जो सोर्सेस हैं उनसे पता चला है कि आज शाम 5 बजे तक आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। इस रिजल्ट को आप लोग देख लीजिएगा, और जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म भी कर दूंगा। और सबसे बड़ी चीज ये बता देता हूँ, जीडी हो गया, फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जाहिर सी बात है आप हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया, मैथ के बाद आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, रीजनिंग के बाद आपका जीके और जीएस हो गया। इन सभी की जब बुक्स आप लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं तो लगभग 2 से 2,500 की पड़ती हैं, 2 से 2,500 की पड़ती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी पीडीएफ्स मैं देने वाला हूँ, किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं है, ना कोई व्यापार है यहाँ पर मेरा, एक सिंपल सा है, मेरे पास रखी हुई है फाइलें, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को दे दूँ, और आप लोगों का भला भी होगा। मैं जानता हूँ जो मार्केट में बहुत प्रचलित बुकें हैं उन्हीं की पीडीएफ्स मेरे पास हैं, खुद बनाई है कुछ, और खुद मैंने कहीं से किया है इंतजाम, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ, पीडीएफ्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अभी 300 350 प्लस सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि +150 और करवा दीजिए। लगभग 500 सब्सक्राइबर होते ही मैं खुद आप लोगों के सामने टेलीग्राम पे अपने 50 पीडीएफ अपलोड करूंगा इन्हीं सब्जेक्ट्स की, एक एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 बुक्स में अपलोड करूंगा, ये मेरा वादा है। हिंदी की तो मैं 7-7 बुक्स 7-7 लेखकों की बुक्स अपलोड कर सकता हूँ, इंग्लिश की मैं 3 लेखक 4 लेखक की बुक्स अपलोड कर सकता हूँ, वो लेखक जिनकी बुक्स आपको 700-800 रुपए में मिलेगी। मैथ की बात करूँ तो 6 से 7 लेखक की बुक्स इनकी भी अवेलेबल है मेरे पास। रीजनिंग में भी 3 से 4 लेखक की बुक्स अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक्स है, पीडीएफ एकदम एचडी क्वालिटी में। जीके जीएस की तो गिनती नहीं कितनी बुक्स, लगभग 10-12 ऐसी बुक्स होंगी जो कि अलग अलग लेखकों की हैं। तो लगभग 50 से 60 बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि मेरे मोबाइल फोन में पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी सेफ है। आप लोगों के मदद से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। मैं जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होगा उसी दिन मैं आप लोगों के सामने आऊंगा और आप लोगों को उन पीडीएफ्स को बारी बारी से डालता जाऊंगा। तो मैं शिव श्रीवास्तव इस वीडियो के साथ विदा लेता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं भी एक एस्पिरेंट हूं और मैं भी लगातार पिछले 5 महीने 6 महीने से तैयारी कर रहा हूं और काफी अच्छी तैयारी लगातार मैं डेली कर रहा हूं आप लोगों के साथ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, और भी आगे तैयारियां करता रहूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो शाम 5 बजे आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए आपके भावी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों का रिजल्ट जो है उनके पक्ष में आए और ज़्यादा उनको तकलीफ ना हो। अगर हारते भी हैं तो एक बार और किस्मत का एक बार और मेहनत को जोर लगाइए और पलटने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है जब 2-3 बार आप हारेंगे तो चौथी बार आप जरूर सफल होंगे। वही चीज़ कब तक आप हारते रहेंगे, जीतना आपको हो है ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।